वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित हमारे हिंदू धर्म के सुनहरे इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 951 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास ने अपने किस शिष्य को अथर्ववेद की शिक्षा दी थी? इस क्वेश्चन का तो सुमंतु नामक शिष्य को अथर्ववेद की शिक्षा दी थी महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास। इसमें भगवान कृष्णदेवपायन वेदव्यास के शिष्य पेल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु थे। तो उन्होंने चारों शिष्यों को अलग अलग 4 वेदों की शिक्षा दी थी। जैसे कि रामायण काल में केवल ऋग्वेद ही अस्तित्व में था, बाद में कृष्णदेवपायन व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया था और जैसे टोटल 8 विभागों में विभाजित किया था, उसमें उपवेद भी आते हैं और इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। वेदों के ऊपर भाष्य रचने के कारण कृष्णदेवपायन वेद व्यास कहलाए थे। तो यहाँ पे कृष्णदेवपायन वेद व्यास तो महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान थे और महाभारत महाकाव्य का संकलन कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने किया था। और महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? तो भगवान श्री गणेश ने किया था। और कितना समय लगा था भगवान श्री गणेश और कृष्णदेवपायन वेदव्यास को महाभारत की रचना में? तो 3 साल का समय लगा था। तो महाभारत हमारे देश का महान महाकाव्य है, इसका प्रकार महाकाव्य प्रकार का है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है और महाभारत में टोटल 18 पर्व है। 18 पर्व में महाभारत के 20वें पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 952, महर्षि वैशंपायन ने व्यास के महाभारत का अध्ययन कर किस राजा को सुनाया था? महर्षि वैशंपायन ने व्यास से महाभारत का अध्ययन किया था और बाद में किस राजा को सुनाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर जन्मेजय को सुनाया था। महर्षि वैशंपायन ने व्यास से कृष्णदेवपायन वेदव्यास के साथ महाभारत का अध्ययन करके। तो यहाँ पे जन्मेजय महाभारत के अनुसार कुरु वंश का राजा था। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जिस समय मारा गया था तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ था जो महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था। और जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था और परीक्षित और मद्रावती का पुत्र था जन्मेजय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजा जन्मेजय की पत्नी वपुष्टमा किसकी पुत्री थी? राजा जन्मेजय की पत्नी कौन थी? वपुष्टमा। तो किसकी पुत्री थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर काशीराज सुवर्ण वर्मा की पुत्री थी वपुष्टमा जो जन्मेजय की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 954, जन्मेजय के सर्प सत्र नामक महान यज्ञ के पुरोहित कौन थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्रोत देवाई सौनक ऋषि। तो सौनक ऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र महायज्ञ के पुरोहित थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया, जैसे कि सर्प सत्र यज्ञ भी कहते हैं। और उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक अपने आप ही नाग, दुनिया के सारे नाग खींच के आते थे और अग्नि में आहूत हो जाते थे। तो ऐसा यज्ञ होता है सर्प सत्र यज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सौनक ऋषि किसके पुत्र थे? सौनक ऋषि किसके पुत्र थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भृगुवंशी शौनक ऋषि के पुत्र थे सौनक ऋषि। तो सौनक ऋषि जिनका पूरा नाम इंद्रोत देवाई सौनक ऋषि था, जो सौनक ऋषि भृगुवंशी थे और शौनक ऋषि के पुत्र थे। और सौनक ऋषि ने ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जैसे कि जन्मेजय का अश्वमेघ यज्ञ और सर्प सत्र दोनों यज्ञ के पुरोहित थे सौनक ऋषि। क्वेश्चन नंबर 956,
किस राजा ने सर्प सत्र नाग यज्ञ करवाया था जिसमें सर्प यज्ञ कुंड में पड़कर मरने लगे थे? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, तो पता हो तो कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जन्मेजय ने करवाया था सर्प सत्र यज्ञ। तो जन्मेजय जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित और परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। जैसे अर्जुन का पोता बोल सकते, पौत्र बोल सकते, या अभिमन्यु का भी पौत्र बोल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ की समाप्ति किसके कहने पर हुई थी? राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ की समाप्ति किसके कहने पर हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर आस्तिक ऋषि, भगवान के अंश थे, अवतार थे। आस्तिक ऋषि के कहने पर राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ रोका था। तो आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ में तक्षक नामक सर्प को भस्म होने से बचाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजा जन्मेजय को बड़े होने पर किस मुनि से ज्ञात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था? राजा जन्मेजय जब बड़े हुए तब उनको किस ऋषि से ज्ञात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तंग मुनि से ज्ञात हुआ था कि तक्षक ने उनके पिता को मारा था। क्वेश्चन नंबर 959। कौन से मुनि राजा परीक्षित के सर्प दंशन का निराकरण कर सकते थे? कौन से मुनि राजा परीक्षित के सर्प दंशन का निराकरण कर सकते थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर चिकित्सक मंत्रवेता कश्यप। तो कश्यप ऋषि राजा परीक्षित के सर्प दंशन का निराकरण कर सकते थे, पर तक्षक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 960। राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? महाभारत के अनुसार राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इस क्वेश्चन का राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम रत्नमाला था। पूतना जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथ हुआ था, राजा बलि की पुत्री, और इसका नाम रत्नमाला था। जब वामन अवतार में रत्नमाला ने भगवान को वामन अवतार में देखा तो उन्होंने रत्नमाला को इच्छा हुई कि मैं इनको मैं अपने बच्चे की तरह दूध पिलाना चाहती हूँ, स्तनपान करवाना चाहती हूँ। तो भगवान ने इसकी इच्छा पूतना के रूप में पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 961। किसके स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था और नन्हे कन्हैया को मारने के लिए कंस ने भेजा था? इस क्वेश्चन का उत्तर मासी पूतना, जो पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, राजा बलि की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 962। महाभारत कालीन द्वैत वन कौन सी नदी के तट पर स्थित था? महाभारत कालीन द्वैत वन कौन सी नदी के तट पर स्थित था? इस क्वेश्चन का भोगवती नदी सरस्वती का एक नाम है, तो वर्तमान में द्वैत वन भोगवती नदी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 963। महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक क्या है? महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 964। संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अर्थ गौरव, भारवेश्य अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है महाकवि भारवी। क्वेश्चन नंबर 965। किरातार्जुनीयम एक वीर रस प्रधान महाकाव्य है, तो कितने सर्गों का महाकाव्य है? इस क्वेश्चन का 18 सर्गों का महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर 966। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ और अंत किस शब्द से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग मिलता है, तो यही इनके अर्थ गौरव की लाक्षणिकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 967। महाभारत के किस पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर शांति पर्व है। महाभारत के शांति पर्व में संपूर्ण राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 968। धर्मराज युधिष्ठिर किस शस्त्र विद्या में निपुण थे? महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर किस शस्त्र विद्या में निपुण थे? इस क्वेश्चन भाला चलाने में निपुण थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो यहाँ पे युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, जयेश थे, युधिष्ठिर के बाद भीम, उसके बाद अर्जुन
और उसके बाद नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के अंश थे, और धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज के अंश थे। और जैसे कि भीम का पवन देव का आह्वान करके भीम को प्राप्त किया था कुंती ने, और अर्जुन को इंद्रदेव का आह्वान करके अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, और नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमार का आह्वान करके माद्री द्वारा ये प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 969 है, 5 पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के समय कौन से महर्षि उनके साथ थे? 5 पांडव के 12 वर्ष के वनवास के समय कौन से महर्षि उनके साथ थे? इस क्वेश्चन का महर्षि धौम्य ऋषि उनके साथ थे 12 वर्ष के वनवास के समय, और एक चक्रा नगरी में भी धौम्य ऋषि इनके साथ थे 5 पांडवों के साथ में, द्रौपदी स्वयंवर के समय। क्वेश्चन नंबर 970, पांडवों के वनवास के समय कौरवों की बुरी नीयत जानकर किस गंधर्व ने दुर्योधन सहित कौरवों को कैद कर लिया था? पांडवों के वनवास के समय कौरवों की बुरी नीयत जानकर किस गंधर्व ने दुर्योधन सहित कौरवों को कैद कर लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है अर्जुन का मित्र चित्रसेन गंधर्व था, जो अर्जुन का परम मित्र था। तो बाद में अर्जुन 5 पांडव ने इन्हें छुड़वाया था। क्वेश्चन नंबर 971, वन में यक्ष रूप कौन था? जिसके प्रश्न के यथार्थ उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने दिए थे। इस क्वेश्चन को युधिष्ठिर के पिता धर्मराज थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण ही थे, वन में यक्ष रूप थे, और यह प्रश्न के यथार्थ उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने दिए थे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 972, वन घूमते फिरते भीमसेन एक अजगर के शिकंजे में फंस गए थे, वह अजगर कौन था? वन घूमते फिरते भीमसेन एक अजगर के शिकंजे में फंस गए थे, वह अजगर कौन था? इस क्वेश्चन का था नहुंस था, जिसे सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था सर्प योनि में भटकने का, तो नहुंस था। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के आरंभ से पूर्व युधिष्ठिर के ने रथ से उतरकर पैदल जाकर किसको वंदन करके उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य से। क्वेश्चन नंबर 974, अवंतीराज इंद्रवर्मा के हाथी का नाम क्या था जिसे भीम ने मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा नाम था, अवंतीराज इंद्रवर्मा के हाथी का नाम जो भीम के हाथों मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 975, महाभारत युद्ध में किस महारथी का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहता था? महाभारत युद्ध में किस महारथी का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहता था? इस क्वेश्चन का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले थे, मगर एक बार जब वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा था तब वो आधा अधूरा सच बोले थे, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया था, धरती पर आ गया था। अश्वत्थ, जैसे कि बोले थे अश्वत्थ हणायो के अश्वत्थ नामक हाथी, जो पीछे का शब्द है वो धीरे बोले थे। क्वेश्चन नंबर 976, कौन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए थे? कौन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन। तो यहाँ पे इंद्रकील पर्वत वर्तमान में उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के गंबरी पट्टी में यह पर्वत है। स्थानीय लोग इसे वर्तमान में ईदल कयान के नाम से भी पुकारते हैं। महाभारत में यहाँ अर्जुन ने यहाँ पे तपस्या की थी नए शस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन महाभारत का मुख्य पात्र है, और वह पांडु एवं रानी कुंती के वह तीसरे पुत्र थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा और नागकन्या उलूपी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा इनकी पत्नियां थी, अर्जुन की पत्नियां, और इनके भाई क्रमशः कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव थे। और जैसे कि उनकी संतान, जैसे कि उनकी जीवन साथी सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी थी, और उनके संतान कौन कौन? अभिमन्यु, इरावान,
बभ्रुवाहन थे अर्जुन के पुत्र। क्वेश्चन नंबर 977, अप्रिय समाचार प्राप्त कर मेरे हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं, ऐसे समय में कोई मेरा हनन कर सकता है। अप्रिय समाचार प्राप्त कर मेरे हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं, ऐसे समय में कोई मेरा हनन कर सकता है, किसका कथन है? इस क्वेश्चन का द्रोणाचार्य का कथन है। अप्रिय समाचार, जैसे अपने बेटे का अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुना तो वो हताश हो गए थे और उनके दुखी हो गए थे और उनके हाथ से शस्त्र गिर गए थे। तो ऐसे समय में एक छल से, जैसे कि शिखंड धृष्टद्युम्न ने इनका वध कर दिया था, शिरच्छेद कर दिया था द्रोणाचार्य का, छल से मारे गए थे। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, और द्रोणाचार्य के गुरु जैसे कि परशुराम थे, और ऋषि भारद्वाज और धुतारजी नामक अप्सरा की संतान थे द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 978, राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन के साथ ही करना चाहते थे, राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह। तो यहाँ पे राजा द्रुपद जो द्रोणाचार्य के बाल सखा थे, परम मित्र थे, और द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ने एक साथ में परशुराम के यहाँ उन्होंने विद्या शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों के गुरु परशुराम थे। जैसे कि महाभारत में जैसे परशुराम का त्रेता युग में, द्वापर युग में, दोनों युग में वर्णन है। परशुराम की बात करें तो परशुराम ने महाभारत में अर्जुन, जैसे कि कर्ण, द्रुपद और शिखंड, कर्ण द्रुपद को उन्होंने शिक्षा दी थी, गुरु थे दोनों के, और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे परशुराम। क्वेश्चन नंबर 979, भंगवास्वन पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? क्वेश्चन अग्निष्टुत यज्ञ किया था भंगवासन ने पुत्र प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 980, अघासुर कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में मारा था? अघासुर कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों वृंदावन में मारा गया था? अघासुर कंस का एक असुर योद्धा था जो बकासुर और पूतना का भाई था। क्वेश्चन नंबर 981, सक्टासुर का वध किसके हाथ हुआ था? इस क्वेश्चन का भगवान श्री कृष्ण के हाथ हुआ था सक्टासुर का वध। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की संतान थे, और भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किसने किया था? तो नंदलाल और यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? तो बलराम थे, बलभद्र। क्वेश्चन नंबर 982, खड़ी शिखा, हाथ में वीणा, मुख से नारायण शब्द का जाप, पवन पादुका पर मन चाहे वहाँ विचरण करने वाले कौन है? इस क्वेश्चन को देवर्षि नारद के खड़ी शिखा, ऊपर एक चोटी, हाथ में वीणा है और मुख में नारायण शब्द है और जाप करते हैं, और पवन पादुका, मन चाहे कहीं भी वो विचरण करते थे। क्वेश्चन नंबर 983, व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव आदि के गुरु कौन है? व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव आदि के गुरु कौन है? तो इस क्वेश्चन के देवर्षि नारद थे, वेद व्यास, वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव के। चलते हैं अगले विषय, उग्रश्रवा ऋषि किसके पुत्र थे? उग्रश्रवा ऋषि किसके पुत्र थे? तो इस क्वेश्चन का रोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे उग्रश्रवा। क्वेश्चन नंबर 985, उग्रश्रवा किसके शिष्य थे जिन्हें सूत भी की उपाधि दी थी? उग्रश्रवा किसके शिष्य थे जिन्हें इन्हें सूत की उपाधि दी थी? तो व्यास। उग्रश्रवा ऋषि को सूत जी भी कहा गया है, जो वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इन्होंने इन्हें सूत की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 986, सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अग्नि देवता। तो सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले है। क्वेश्चन नंबर 987, किसने प्रत्येक पांडव को गंधर्वलोक से 100 घोड़े प्रदान किए जो स्वेच्छा से आकार प्रकार तथा रंग बदलने में समर्थ थे? इस क्वेश्चन का उत्तर गंधर्वराज और अंगारपर्ण और चित्ररथ। तो गंधर्वराज, अंगारपर्ण, चित्ररथ ने अर्जुन पांडवों को घोड़े दिए थे जो स्वेच्छा से आकार प्रकार और रंग बदलने में समर्थ थे।
चित्ररथ को गंधर्वराज भी कहा गया है और अंगारपर्ण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 988, अर्जुन ने चित्ररथ को कौन सी विद्या प्रदान की थी? इस क्वेश्चन दिव्यास्त्र, अग्नियास्त्र दिया था और की विद्या प्रदान की थी अर्जुन ने चित्ररथ को। चित्ररथ एक गांधर्व था और अर्जुन का परम मित्र था। क्वेश्चन नंबर 989, महाभारत में पुरुजीत कौन था? महाभारत में पुरुजीत कौन था? इस क्वेश्चन कुंती भोज का पुत्र तथा पांडवों की माता कुंती का भाई था पुरुजीत। क्वेश्चन नंबर 990, स्वर्गारोहण के समय मार्ग में अर्जुन क्यों गिर पड़े थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था और अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 981, स्वर्गारोहण के समय भीम मार्ग में क्यों गिर पड़े थे? इस क्वेश्चन, भीम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए गिर पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 992, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न विप्रचिति के पुत्र कौन थे? महाभारत के अनुसार सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न विप्रचिति के पुत्र कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर राहु सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो सिंहिका का वर्णन महाभारत में आता है, जब हनुमान जी जब समुद्र को लाद के जब लंका में जाते तो बीच में सिंहिका उनको रोकती है और सिंहिका समुद्र के अंदर रहती थी और सबको जीवों को खींच के खा जाती थी। क्वेश्चन नंबर 993, समुद्र मंथन के समय किसने चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया था? समुद्र मंथन में जब आखिर में अमृत निकला था तो किसने चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर राहु ने। क्वेश्चन नंबर 994, समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु किस रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे? समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु किस रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे? इस क्वेश्चन का उत्तर मोहिनी रूप में। क्वेश्चन नंबर 995, करदम मुनि की महासाध्वी कन्या कौन थी? इस क्वेश्चन अरुंधति थी, करदम मुनि की महासाध्वी कन्या। क्वेश्चन नंबर 996, अरुंधति के भाई कौन थे? महाभारत के अनुसार अरुंधति के भाई कौन थे? इस क्वेश्चन कपिल मुनि थे अरुंधति के भाई। क्वेश्चन नंबर 997, अरुंधति किस महर्षि की पत्नी थी? महाभारत के अनुसार अरुंधति किस महर्षि की पत्नी थी? इस क्वेश्चन का वशिष्ठ ऋषि की पत्नी थी अरुंधति। क्वेश्चन नंबर 998, किसके कहने से मई दानव ने युधिष्ठिर के लिए राजधानी इंद्रप्रस्थ में बड़ा सुंदर सभा भवन बनवाया था? किसके कहने से मई दानव ने युधिष्ठिर के लिए राजधानी इंद्रप्रस्थ में बड़ा सुंदर सभा भवन बनवाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन के कहने पर बनाया था, मई दानव ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 999, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कहाँ करवाया था? महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कहाँ करवाया था? इस क्वेश्चन का इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली, महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ था, पहले वो खांडव वन था। क्वेश्चन नंबर 1000, प्रसिद्ध नगर कौशाम्बी किस नदी के तट पर था? इस क्वेश्चन का उत्तर यमुना नदी के तट पर था प्रसिद्ध नगर कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 1001, किशोर पांडवों द्वारा खेलते समय गेंद एक कुएं में गिर गई थी, तब किसने गेंद को कुएं से निकाला था? इस क्वेश्चन का द्रोणाचार्य ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 2, धीत क्रीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा भवन बनवाई थी उसका क्या नाम था? इसकी वैदुर्य सभा नाम था, वैदुर्य सभा। क्वेश्चन नंबर 3, मई दानव कहाँ रहा करता था? इस क्वेश्चन खांडव वन में रहा करता था मई दानव। क्वेश्चन नंबर 1004, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के बाद दुर्योधन किस सरोवर में जा छिपा था? उसका नाम क्या था? दुर्योधन जिस सरोवर में जाकर छिपा था उसका नाम क्या था? इसके द्विपायन सरोवर था। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कृपाचार्य किसके पुत्र थे? इसकी क्वेश्चन का उत्तर स्वर्धवान के पुत्र थे कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि थी और कृपि का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था और द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था, अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य। क्वेश्चन नंबर 106, अग्निदेव को खांडव वन को जलाने में किसने सहायता की थी? अग्निदेव को खांडव वन को जलाने में किसने सहायता की थी? इस क्वेश्चन के अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने सहायता की थी अग्निदेव को खांडव वन को जलाने में। क्वेश्चन नंबर 1007, मामा शकुनी की अनुशंसा पर बंटवारे में
धृतराष्ट्र ने पांडवों को कौन सा वन दिया था? इस क्वेश्चन में खांडव प्रस्थ वन दिया था। अगला क्वेश्चन, खांडव प्रस्थ जंगल के दहन के बाद जंगल में कौन जीवित बचे थे? इस क्वेश्चन अश्वसेन सर्प, मई दानव और 4 सांगड़ पक्षी जीवित बचे थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में निषाद राज हिरण्यधनु की राजधानी कहाँ थी? इसकी श्रृंगवेरपुर थी महाभारत काल में निषाद राज हिरण्यधनु की राजधानी। तो महाभारत और रामायण कालीन श्रृंगवेरपुर वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद से 22 किलोमीटर दूर है और इसको वर्तमान में सिंगरौर नाम से जाना जाता है। और जैसे कि यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता एक रात्रि के लिए ठहरे थे श्रृंगवेरपुर में। अगला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ में मायासुर द्वारा निर्मित मायावी महल की क्या खासियत थी? इसके जहाँ पानी का ताल नजर आता था वहाँ फर्श होता था और जहाँ फर्श नजर आता था वहाँ पानी का ताल होता था। अगला क्वेश्चन, किसके साथ युद्ध के, यहाँ पे 1011 है, किसके साथ युद्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था? इस क्वेश्चन काल यवन। तो काल यवन के साथ युद्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था। 1013 है, मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। महाभारत युद्ध के पूर्व यह घोषणा किस वीर योद्धा ने की थी? किसी भीम पौत्र बर्बरिक ने की थी। वो 3 बाण लेके ही लड़ने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन, किस वीर योद्धा ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था? इसकी क्या उत्तर है? भीम पौत्र बर्बरिक ने, एक दानेश्वरी था। तो हिंदू प्राचीन पौराणिक इतिहास में महान दानेश्वरी की बात करो तो बलि राजा सबसे बड़ा दानेश्वरी था। और उसके बाद जैसे कि कर्ण को भी महान दानेश्वरी कहा गया है और वीर बर्बरिक को भी महान दानेश्वरी कहा गया है, जिसने अपना शीश काट के भगवान को दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन, किस वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था? इस क्वेश्चन घू नामक वसु थे भगवान भीष्म पितामह पूर्व जन्म में। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज हमारे लाइक कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको नॉलेजेबल लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो हमें आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे हिंदू धर्म के महान इतिहास महाभारत को का संवर्धन कीजिए और जतन कीजिए। जैसे कि ये वीडियो 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ यहाँ पे पूरा होता है, हम फिर से बनाएंगे नए तरीके से और नए क्वेश्चन के साथ। सीरीज दूसरा 1000 क्वेश्चन का महाभारत का सीरीज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक से 1 से 50 तक के क्वेश्चन आएंगे, बैक टू बैक आते रहेंगे। और एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें सारे 1000 क्वेश्चन का होगा, दूसरा भी 1000 उसका सेकंड वर्जन होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।